बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मरियम अकबर, हमारे चैनल इजी कुकिंग में आपको खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चिकन कोफ्ता की रेसिपी। कोफ्ते तो ऐसे बनेंगे सॉफ्ट और जूसी कि मुंह में जाते ही घुल जाएं। बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को हम चॉपर में डालेंगे। तो यहाँ पे 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 5 सब्ज़ मिर्चें साबुत लिए हैं। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच हम नमक शामिल कर रहे हैं इसमें। 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ चम्मच हम गरम मसाला शामिल करेंगे और हाफ़ चम्मच ही हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे और यहाँ पे फ्रेश पिसी हुई हल्दी शामिल करेंगे। इसमें तमाम मसाले शामिल करने के बाद एक ब्रेड की स्लाइस शामिल करेंगे हम इसमें और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखें पेस्ट तैयार हो गया है। हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसके हम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। हाथ से थोड़ा सा दबा दबा के आपने ये कोफ्ते तैयार करने हैं ताकि इसमें क्रैक्स ना पड़ें। तो इस तरह 1 बाय 1 हम तमाम कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे ही कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो अब हम कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। तो कढ़ाई में अब हम कोफ्ते शामिल कर रहे हैं और कोफ्तों की देखिए साइड जो है वो एक साइड से गोल्डन हो गए थे। तो हमने इसकी साइड चेंज नहीं करनी बल्कि कोफ्तों को कढ़ाई को पकड़ के दोनों साइडों से आपने लाना है ताकि कोफ्ते जो वो हर तरफ से जो है उसका अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो ये देखें यहाँ पे कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो गए हैं और कोफ्तों की चारों साइडें जो हैं वो कुक हो गई हैं। कोफ्ते हम ऑयल में से निकाल लेंगे और अब हम ग्रेवी तैयार करते हैं। तो ग्रेवी के लिए मैंने 8 से 10 काली मिर्चें ली, 3 लौंगे, 3 सब्ज़ इलायची और 2 तेज़पात लिए। ऑयल में शामिल कर देंगे तमाम चीज़ों को और 1 मिनट तक हम इसे ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो 1 मिनट के बाद यहाँ पे एक बड़े साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को हम लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज फ्राई हो गई है तो इसमें 1 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसे भी 1 मिनट तक प्याज के साथ भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसमें शामिल करें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम जब तक टमाटर का पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता तब तक पकाएंगे। तो यहाँ पे टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो गया है तो इसमें स्पाइसेस शामिल करें। 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच ही हम नमक शामिल करेंगे, 1 चम्मच शामिल करेंगे हम इसमें धनिया पाउडर, हाफ़ चम्मच शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर और हाफ़ चम्मच ही हम इसमें फ्रेश पिसी हुई हल्दी शामिल करेंगे। अब तमाम मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक भून लेंगे। तो यहाँ पे मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है तो इसमें 1 कप दही शामिल करेंगे। अब दही शामिल करने के बाद हम मज़ीद मसाले को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए। तो ये देखें दही का पानी भी खुश्क हो गया है। तो अब हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। कोफ्ते शामिल करने के बाद मज़ीद हम इसे 2 मिनट तक मसाले में कोफ्तों को अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 मिनट हो गए कोफ्तों को भूनते हुए। तो अब हम इसमें 2 कप पानी शामिल कर देंगे। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तो यहाँ पैन को हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ 10 मिनट हो गए हैं तो कोफ्ते जो है वो हमारे तैयार हो गए हैं। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा या कम रख सकते हैं। तो अब लास्ट में हम इसमें हाफ़ चम्मच डालेंगे गरम मसाला और ऊपर से हम इसको गार्निश करेंगे धनिए के साथ। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार से हमारे चिकन कोफ्ता तैयार हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार डिश में हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी लुक है माशाल्लाह से। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारे चिकन कोफ्ता तैयार हुआ है। आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी और खाने वाले का हाथ नहीं रुकने पाएगा, ये इतना टेस्टी है। तो ये देखें आपको चेक करवाते हैं कि ये अंदर से
कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं। अक्सर कोफ्ते तो बनाते हैं लेकिन वो अंदर से सख्त हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं रहते। हमारे बताए हुए तरीके से अगर आप कोफ्ते बनाएंगे तो इंशाल्लाह कोफ्ते सॉफ्ट और जूसी मज़ेदार बनेंगे। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इजी कुकिंग को और साथ लेके बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।